हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, इंडियन बैंक जो कि आपको पता है इलाहाबाद बैंक के साथ मर्ज किया गया, यानी इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज किया गया, ना कि इंडियन बैंक को इलाहाबाद में बैंक की। बात वही है, बात बराबर ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डोमिनेंस वाली बात आ जाती है। इंडियन बैंक एक अच्छा बैंक था, प्रॉफिट मेकिंग बैंक था। वहीं इलाहाबाद बैंक की बात करें तो एक सड़ा हुआ बैंक था, एक गंदी सिचुएशन, गंदी परफॉर्मेंस वाला बैंक था, जिसको यहाँ पे इस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था। इंडियन बैंक की आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन चल रही है स्टॉक मार्केट में, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जिस तरीके से बाकी सरकारी बैंकों में देखने को मिल रही है। आप लास्ट के 5 डेज़ का ट्रेंडिंग पैटर्न देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा जैसे बाकी में है। तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लास्ट के 1 महीने की सिचुएशन देखें तो एक डीप गिरावट के बाद, काफ़ी गिरावट के बाद एक पीक लो बनता है, नीचे के साइड से लो बनता है और उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सुधर रही है। और आने वाले टाइम में इन बैंक्स के रिज़ल्ट अगर अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर उम्मीद है कि तेज़ी देखने को आपको मिल सकती है। बाकी कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के सेकेंड वेव की वजह से इनके बिजनेस एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अफेक्ट तो जरूर हुई होंगी, जिसको हम एनपीए के रूप में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। इंडियन बैंक की बात करें तो मार्केट कैप है इसकी 12,807.02 करोड़ रुपए आज की डेट में। 20,37,803 टोटल वॉल्यूम कल ट्रेड किया था येस्टरडे और 28% की डिलीवरी उठाई गई थी। अब बीएसई के ऊपर देखें तो 81,786 टोटल वॉल्यूम, जिसमें से 53.44% की डिलीवरी। इस बैंक का 52 वीक हाई है 156.90 का और 52 वीक लो है 43.25 का। बैंक की तरफ से कुछ स्टेप लिए गए हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे फाइनेंशियल ज़रा सा इसका शॉर्ट में डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूं। Q3 के नतीजे आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बस ऐसे ही बताना चाहूँगा। 526 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया इस बैंक ने। टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट इंटरेस्ट अर्न इनकी अर्निंग हुई थी 10,026 करोड़ की। और टोटल इनकम की बात करें तो उसमें अदर इनकम ऐड होकर के 11,571 करोड़ की निकल के आती है। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस है। नेट एनपीए की बात करें तो 8,537 करोड़। नेट एनपीए परसेंटेज में देखें तो 2.35%। जीएनपीए की बात करें यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 35,261 करोड़। जीएनपीए परसेंटेज में देखेंगे तो 9.05% है। ये Q3 का डेटा है, Q4 का अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे ही कुछ एक्शन लिया जाएगा मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ऑलराइट, अब गाइस यहाँ पे स्टेप जो लिया गया है इंडियन बैंक के द्वारा, ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इंडियन बैंक साइंस MOU विद BSNL। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक साइन हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों कंपनीज़ के बीच में। आपको पता है BSNL MTNL दोनों कंपनी जो हैं ये सरकारी हैं, जो कि सरकारी जितने भी और कंपनीज होती हैं उन सभी को इस तरीके के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई सुविधाएं या सेवाएं जो होती हैं ये प्रोवाइड कराती हैं। इंडियन बैंक यहाँ पे MOU जो साइन किया है भारत संचार निगम लिमिटेड, वो क्यों किया है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है सीधा सीधा कि जो सरकारी बैंक्स होते हैं उन सभी को भी टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। मतलब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ATM हो गए उनके, या फिर और जितने तरीके की बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, जो इन हाउस बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। ATM के अंदर भी बैंकिंग ही सर्विस है। तो ATM के अंदर जो नेटवर्क होता है उन सभी को मैनेज करने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज की हेल्प लेनी होती है। टेलीकॉम सर्विसेज की मदद से सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे बैंक की तरफ से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है BSNL और MTNL के द्वारा, वो इसीलिए है ताकि ये सीमलेस टेलीकॉम सर्विस इसके ऑपरेशंस को मतलब ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट होने के लिए मिल सके। यानी किसी भी तरीके की उसमें
कटौती नहीं, कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, सीमलेस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे MOU जो साइन किया गया है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक और चीफ जनरल मैनेजर ऑफ BSNL इन दोनों की प्रेजेंस में किया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो कुछ भी MOU साइन किया गया है वो इस शर्त पे किया गया है कि जो रेट, कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रेट होगा उसी रेट पे ये टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। बैंक ने ऑलरेडी बता रखा है कि ये BSNL और MTNL के वैन नेटवर्क को ऑलरेडी कंट्री के क्रॉस अलग अलग पार्ट्स में यूज़ कर रहा है। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, BSNL और MTNL के वाइड एरिया नेटवर्क को ऑलरेडी ये बैंक जो है अलग अलग पार्ट्स में यूज़ कर रहा है। 5000 ब्रांचेस एंड ATMs ऑफ इंडियन बैंक जो है करंटली इन दोनों कंपनीज़ के वाइड एरिया नेटवर्क को प्रॉपरली यूज़ कर रही हैं, लेकिन उसी को सीमलेस बनाने के लिए MOU साइन किया गया है। आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और चाहें तो आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर।